दोस्तों, एक जोड़ी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुभ रही है। यह जोड़ी किसी और की नहीं है, बल्कि यह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी है। इस जोड़ी का जिक्र मैं उत्तर प्रदेश से भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा इस जोड़ी ने ऐसा क्या धमाल मचा दिया है कि एक पैर पर पूरी की पूरी एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार खड़ी है। इन 24 से 48 घंटों में बिहार में कुछ ऐसा हुआ है कि अब छाती पीटो कार्यक्रम शुरू हो गया है। वो समझ नहीं पा रहे कि बयान क्या दिया जाए, कैसे किसी को रोका जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे कहा जाए कि भाई रुक जाओ वरना हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज आपको सुनाऊंगा, नीतीश कुमार नहीं है तो नीतीश की पार्टी से, लेकिन अमित शाह के करीबी एक नेताजी किस तरह से बौखला गए। वो नीति नियम बताने लगे कि चुनाव प्रचार के अपने एक दायरे होते हैं, कहां करना है कहां नहीं। सुना, अभी सुनवाऊंगा आपको। वो बता रहे क्योंकि तेजस्वी यादव के कहने पर राहुल गांधी की बिहार में मौजूदगी ने कई नेताओं की नींद उड़ाती है, खासकर बीजेपी के नेताओं की और नीतीश कुमार की। खबर यह भी है कि वक्त ऐसा आ चुका है कि तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी और चिराग पासवान भी नजर आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने 2 दिन के अंदर एक खबर देखी होगी, वैसे कल पूरे दिन आपने खबर देखी होगी राहुल गांधी के पहुंचने की। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे और वहां पर एक छात्रावास, जिसे हॉस्टल कहते हैं, वहां पर जाना चाहते थे और छात्रों से मिलना चाहते थे। लेकिन उस दौरान पुलिस वहां पर पहुंचती है, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करती है। राहुल गांधी कहते हैं आप मुझे रोकते रहिए, मैं रुकने वाला नहीं। वो वहां पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। उसकी वजह कुछ भी बताते रहिए, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि अपने देश में अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी रिलेशन रखता हूं तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हॉस्टल था वो प्राइवेट हॉस्टल नहीं है कि प्राइवेट हॉस्टल है तो किसी को भी इजाजत लेकर जानी होगी। लेकिन गवर्नमेंट का है तो ये बताना होगा कि राहुल गांधी के वहां पहुंचने से किसे दिक्कत हो सकती है। हाँ, पॉलिटिकल दिक्कत तो होगी कि जिस तरह के हालात बने उसने भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांधने की पूरी तैयारी कर ली है। अब यह सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी ने बीजेपी को बेचैन किया है। पहले मैं खबर दिखा रहा हूं, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। राहुल गांधी राजनीति करने बिहार आए हैं। यह एक लाइन बोली है, किसने बोली है मैं बताता हूं। यह संजय झा ने बोली है। संजय झा आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संजय झा दरअसल पहले जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं थे। एक वक्त में अमित शाह के बहुत करीबी बताए जाते थे। बीजेपी और जेडीयू साथ थी, तो उस समय नीतीश कुमार से कह के संजय झा को राज्यसभा जेडीयू की टिकट पर भेजा गया। हाल ही में लोकसभा चुनाव में बेड़ा गर्क होने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने एक अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। खबर यह थी कि मनीष वर्मा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना है, लेकिन दबाव डालकर संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। और जब से संजय झा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तब से ही जनता दल यूनाइटेड 2 फाड़ हो चुकी है, एक राष्ट्रीय स्तर की और एक राज्य स्तर की। तो संजय झा ज्ञान दे रहे थे। संजय झा ने बताया कि राहुल गांधी राजनीति करने बिहार आए हैं। पहले तो मैं इनसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। जब पहलगाम आतंकी घटना 22 तारीख को होती है, 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं, तो वो क्यों आए थे? किसी ने पूछा। संजय झा ने बोला, आप ये बताओ क्या सोचते हैं, बिहार की जनता बुड़बक है, इस टाइप का इन्होंने सोच लिया है। ये समझे नहीं। आपने देश की जनता को गुमराह कर सकते हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप किसी को गुमराह कर दें। आप बेवकूफ नहीं बना सकते, इस देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। और यकीन मानकर चलिए, अगर तेजस्वी यादव 17 महीने तक डिप्टी सीएम ना रहते तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती बिहार की जनता मान लेती, क्योंकि कार्यकाल ही नहीं देखा था। अब कार्यकाल जब से देखा है तब से चीजें सारी समझ में आ रही हैं कि जो नेता कहता है वो कर भी सकता है, अगर तेजस्वी यादव जैसा हो। मोदी जी जैसा नहीं। 10 लाख करोड़ लोगे या 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ लोगे या 30 लाख करोड़, खुद को फकीर बताते और ऐसे बोली लगा रहे थे जैसे अपनी जेब से या बीजेपी की जेब से पैसा लेने वाले थे। लोगों से लील तो लिए चंदा पूरे देश भर की अलग अलग कंपनियों से। अब आप सोचिए, 22 तारीख को पहलगाम आतंकी घटना होती है, इतने सेंसिटिव इश्यू के बावजूद 24 तारीख को बिहार चुनावों के मद्देनजर नरेंद्र मोदी साहब बिहार पहुंचते, तब संजय झा को याद नहीं आई। ये ज्ञान चक्षु क्यों खोले? क्योंकि राहुल गांधी की मौजूदगी ने होश उड़ा दिए थे। अब खबर देखिए, राहुल गांधी राजनीति करने बिहार आए हैं, उन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं। तो किसे मतलब है? नाम बताइए किसे मतलब है? नरेंद्र मोदी साहब को, आपके नीतीश कुमार को, जिन पर वक्त नहीं था कि इस देश की सुरक्षा के लिए
अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले मोहम्मद इम्तियाज के जब पार्थिव शरीर पटना पर पहुंचा, एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो चले जाते। कौन, किसको? सम्राट चौधरी को या फिर विजय सिन्हा को? दोनों पे किसी में वक्त नहीं था। और विजय सिन्हा तो अव्वल निकले। वो कह रहे थे अगर पता था तेजस्वी यादव को तो बता ही देते, हमें आपको बताने की जिम्मेदारी ले रखी है, काय बात के डिप्टी सीएम हो, और अगर ऐसे ही डिप्टी सीएम हो तो छोड़ दो कुर्सी। कह रहे उन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं, उन्हें कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है, लेकिन छात्रावास कोई कार्यक्रम स्थल नहीं होता। तो क्या होता है? सोचिए क्या कह रहे, छात्रावास कोई कार्यक्रम स्थल नहीं होता। क्या होता है वो बताइए ना। कार्यक्रम स्थल, कार्यक्रम क्या होता है? अगर आप जनता से मुलाकात करने जा रहे हैं, एक नेता जनता से मुलाकात करने जा रहा है, तो कह रहे हैं वो कार्यक्रम स्थल। फिर नरेंद्र मोदी साहब को भी नहीं जाना चाहिए, घाट पे जा रहे थे, पैर धो रहे थे, वो कार्यक्रम स्थल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कतई। वहां लाखों, अभी महाकुंभ में क्यों हुआ हादसा? क्योंकि वीआईपी पहुंच रहे थे, उस पर नहीं ध्यान दिया हुआ। चुनाव है तो राजनीति करें, लेकिन उसे सही जगह पर करें। संजय झा, मैंने कहा ना, इनको इस बात की टीस है कि इतनी भीड़ क्यों आ गई। जैसे ही संजय झा ने ज्ञान दिया, वैसे ही उतर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने एक झटके में संजय झा को नैतिकता समझा दी है, पूरी जेडीयू को और बीजेपी को नैतिकता समझा दी है कि ज्ञान हमें मत देना। क्या हुआ है पहले मैं बताता हूं। देखिए, दरभंगा में समाहरणालय दरभंगा का है कार्यक्रम। मोहम्मद सादाब अख्तर है, नेशनल सेक्रेटरी हैं, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास मुगलपुर दरभंगा में कार्यक्रम का आयोजन कराने के संबंध में पत्र दिया गया था। ये तमाम चीज़ें हैं, उसको सामने रखा गया है, क्योंकि झूठ बोलने में महारत हासिल है इन लोगों को। इसलिए तेजस्वी यादव लगते हैं रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा के में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भुंजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी बताए। अब आपको जानकारी देनी होगी संजय झा, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कहां कहां करनी चाहिए। ये जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी दे दिया करिए, ठीक है? खुद तो पहुंच नहीं पाते, आपकी पार्टी के नेता तो पहुंचते नहीं, शहीदों को अपमान करते हैं। अब ये बिहार में अपराधियों में तांडव मचा रखा है, प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। नीतीश एनडीए का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा, इसलिए सोचा कि विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दे। अचेत तो मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराए, अन्यथा बताए कि क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना होगा। ये साफ साफ पूछ लिया, डीके टैक्स देना होगा क्या? अब हवा निकली हुई है, क्योंकि इनको लगा है कि राहुल गांधी अलग है। अभी देखो तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं है, अभी राहुल गांधी को खींचेंगे, तेजस्वी नहीं। तेजस्वी ने मोर्चा खोल दिया, तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया। और यही इंडिया गठबंधन की ताकत है। यह आपके गठबंधन की तरह नहीं है कि मैं बनूंगा या तू बनेगा, मुख्यमंत्री का नाम मेरे नाम का घोषणा करो, या आपकी तरह नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से मजबूत नजर आ रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में था। लोकसभा के अंदर चुनाव में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि आका तो आका, साहेब तो साहेब, बाबा भी उड़ गए। नमस्कार।